नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात महमूद और अरोड़ा ईरानी की। एक ज़माना था जब महमूद और अरोड़ा ईरानी के प्यार के चर्चे थे। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गॉसिप हुआ करती थी कि महमूद और अरोड़ा ईरानी एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, जबकि महमूद साहब पहले से शादीशुदा थे। अफवाहें तो यहाँ तक उड़ी कि महमूद ने अरोड़ा ईरानी से गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। अब ये खबर सच कितनी थी, झूठ कितनी थी, ये जानने की किसी ने कोशिश नहीं की, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म था और उस दौर की जो फिल्मी मैगजीन्स थीं उसमें भी इस तरह की खबरों को बहुत ही चटपटे अंदाज में पेश किया जाता था, जिससे कि इन अफवाहों को और बल मिलता था। सालों बाद अरोड़ा ईरानी ने एक इंटरव्यू में इन अफवाहों पर खुलकर बात की। कई दशकों के बाद जब अरोड़ा ईरानी से पूछा गया कि महमूद साहब के साथ आपके संबंध किस तरह के थे और पहली बार आपकी मुलाकात महमूद साहब से कब हुई थी, अरोड़ा कहती हैं कि मैं तो तब बहुत छोटी थी और स्कूल से घर जा रही थी और रास्ते में एक सिनेमा हॉल पड़ता है और वहाँ पर मैं खड़ी थी और चूंकि पैसे थे नहीं, इसलिए मैं खड़ी होकर आने जाने वाले लोगों को देख रही थी और फिल्म के जो पोस्टर्स थे उनको देख रही थी। और उस ज़माने में होता ये था कि जो कलाकार होते थे वो दर्शकों का रिएक्शंस देखने के लिए कि उनकी फिल्म को लेकर दर्शक क्या सोचते हैं, खुद सिनेमा हॉल में आते थे। और महमूद साहब की वो फिल्म लगी हुई थी और तभी अचानक से महमूद साहब वहाँ पर आते हैं और उन्हें देखकर मैं ज़ोर से चिल्लाती हूँ, महमूद, और फ़ौरन वो मुझे देखने लगते हैं और मैं एक तरीके से चेहरा अपना घुमा लेती हूँ कि मैंने तो देखा ही नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अरुणा कहती हैं कि ये पहला मौका था जब मैंने पहली बार महमूद साहब को इतने करीब से देखा था। और उसके बाद जब फिल्मों में काम करना हुआ और जाहिर है महमूद साहब के साथ कई फिल्में की और शुरुआती दौर में महमूद साहब ने काफ़ी मदद की। अरोड़ा ईरानी सालों बाद अपने इस इंटरव्यू में आज भी ये मानती हैं कि वो महमूद को अपना गुरु मानती हैं और हमेशा से महमूद साहब की वजह से ही उन्हें फिल्में मिली, उन्हें इतना नाम मिला, शोहरत मिली। और जब ये सवाल अरोड़ा से पूछा गया कि महमूद साहब के साथ आपके रिश्ते कैसे थे और ये जो गुपचुप तरीके से शादी कर लेने की अफवाह है, प्रेम संबंधों की बात है, ये क्या थी, इसके जवाब में अरुणा कहती हैं कि मैं उन्हें अपना गुरु मानती हूँ आज भी और मैंने जो कुछ सीखा है अपने करियर में एक्टिंग का, वो सब कुछ महमूद साहब की देन है। और ये रिश्ता दोस्ती का भी था, दोस्ती से कुछ ऊपर भी था, लेकिन मैं उनकी बहुत इज्जत करती थी। और ये अफवाह न जाने कहाँ से उड़ गई कि महमूद साहब ने मुझसे गुपचुप तरीके से शादी कर ली है, जबकि ये कोरी अफवाह थी। लेकिन इस अफवाह का असर ये हुआ कि महमूद साहब की फैमिली में काफ़ी क्लैश होने शुरू हो गए और जाहिर तौर पर होना ही था। जिस तरह से बॉलीवुड की जो तमाम फिल्मी मैगजीन्स थीं उसमें भी इस तरह की खबरों को बहुत ही चटपटे तरीके से पेश किया जाता था, बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता था। अरुणा कहती हैं कि जब ये अफवाहें उड़ी कि हमारी गुपचुप तरीके से शादी हो गई है तो महमूद साहब के घर में, उनकी फैमिली में इस बात को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ और महमूद साहब से ये कह दिया गया कि अब आप अरोड़ा ईरानी के साथ काम नहीं करेंगे। और महमूद साहब ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया और उन्होंने काम नहीं किया। और ये तब हुआ जब कारवां जैसी सुपरहिट फिल्म आ चुकी थी और उसके बाद भी कोई काम मिला नहीं। इवन बॉम्बे टू गोवा भी आ चुकी थी अरोड़ा ईरानी की, जो महमूद साहब ने ही बनाई थी। ये दो फिल्में आ चुकी थी जिसमें कारवां सुपर डुपर हिट फिल्म थी। और कारवां के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो हिंदुस्तान से ज़्यादा चाइना में इस फिल्म को पसंद किया गया था और ये फिल्म बहुत ज़्यादा उस दौर में कमाई करने वाली फिल्म थी। बावजूद इसके अरोड़ा ईरानी को इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा इस लिहाज से चूँकि महमूद साहब और अरोड़ा ईरानी की जो तथाकथित प्रेम कहानी थी उसकी वजह से अरोड़ा ईरानी को काम मिलना बंद हो गया। सुपर डुपर हिट फिल्म देने के बावजूद 2.5 साल तक अरोड़ा ईरानी के पास कोई काम नहीं था। और फिर एक रोज़ सहसा
राज कपूर साहब महमूद को फ़ोन करते हैं और उनसे ये पूछते हैं, क्योंकि ये अफवाहें ही थी शादी की, किसी को कुछ पता नहीं था। और अरोड़ा ईरानी इस इंटरव्यू में बताती हैं कि राज कपूर ने महमूद साहब को फ़ोन किया कि महमूदे, तूने अरोड़ा से शादी कर ली है क्या? उधर से आवाज़ आती है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये कोरी अफवाह है। तो राज साहब कहते हैं तो मेरी फिल्म में काम करेगी अरुणा? तो महमूद साहब कहते हैं ठीक है, मैं उसको बोल देता हूँ, वो बात कर लेगी। और इस तरीके से अरोड़ा ईरानी बताती हैं कि उन्हें फिल्म बॉबी में उनकी वापसी हुई। तकरीबन 2.5 साल बाद उन्होंने कमबैक किया और बॉबी फिल्म का वो यादगार किरदार जो अरोड़ा ईरानी को उस फिल्म में मिला, जिसमें ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की शुरुआत होती है, और ब्लॉकबस्टर मूवी, एक बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म जिसने राज कपूर को भी फाइनेंशियल जो क्राइसिस था उससे उबारा था, जो मेरा नाम जोकर की वजह से वो झेल रहे थे। और अरोड़ा ईरानी की फिर वापसी हुई और उसके बाद अरोड़ा ईरानी को बैक टू बैक फिल्में मिलती चली गई और जिस तरीके के वो किरदार निभा रही थी उसमें उनकी धुआंधार वापसी हुई अरोड़ा ईरानी की। और लेकिन आपको बता दें कि महमूद साहब के साथ अरोड़ा ईरानी की मोहब्बत के जो किस्से हैं, और उसमें अरोड़ा ईरानी आज इतने सालों के बाद भी ये मानती हैं कि ये मोहब्बत नहीं, इज़्ज़त थी जो मैं महमूद साहब के लिए मेरे दिल में थी, मेरे मन में थी, मेरे हर काम में वो चीज़ झलकती थी, लेकिन ज़माने ने उसे कुछ और समझ लिया, हद से ज़्यादा समझ लिया, जिसका करियर के लिहाज से मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।